नीतीश कुमार एनडीए से अलग इसलिए हुए क्योंकि वो भाजपा नेताओं से परेशान थे, उनके बयानों से परेशान थे, लगातार जो उन पर हमले हो रहे थे। अब आरजेडी में आए हैं तो उसी तरह के बयान से आरजेडी के नेता भी हमला कर रहे हैं। पहले सुधाकर सिंह ने उन्हें शिखंडी तक कह दिया, फिर अब चंद्रशेखर जो हैं रामचरितमानस को लेकर सवाल उठा रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। तो क्या ये गठबंधन कितना दिन चल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र जी, ये तो उसी टाइप की बात हो गई, भाजपा वाली ही बात हो गई जिसे भाजपा के नेता आरोप लगाते थे। अब रामचरितमानस को लेके जिस तरीके से पार्टी जो है आपकी चौराहे पे खड़ी है, तो ये भाजपा को मदद करने की कोशिश हो रही है? देखिए, मुझको तो निश्चित रूप से यह लगता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर ये लोग जानबूझकर काम कर रहे हैं। क्योंकि शुरुआती दौर में माननीय विधायक सुधाकर जी ने लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी, एक तरह से गाली, वैसे शब्दों का व्यवहार किया और क्या आज भी कर रहे हैं। और फिर अभी कुछ दिन से माननीय शिक्षा मंत्री बिहार, उनका बयान जो आ रहा है वह तो शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर काम करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ऐसे विषयों पर चर्चा होगी तो भारतीय जनता पार्टी को ही लाभ होना है, या सब लोगों को मालूम है। हम लोगों का एजेंडा इस तरह का एजेंडा नहीं होना चाहिए। हम लोगों का एजेंडा है सोशल जस्टिस का एजेंडा, धर्मनिरपेक्षता का एजेंडा, डेवलपमेंट का एजेंडा। तो ऐसे एजेंडों पर बहस हो तो हम लोगों के लाभ की बात होगी। लेकिन बीजेपी के एजेंडा पर उनके फील्ड में जाकर उनकी पिच पर खेलने का काम माननीय शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब बीजेपी को ही लाभ होना है तो फिर ऐसा काम कर क्यों रहे हैं? मानते हैं कि रामचरितमानस जो है नफरत का ग्रंथ है, जैसा कि चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने कहा? देखिए, उन्हीं से पूछिए ना कि डॉक्टर लोहिया, जिसकी विरासत पर चलने की बात हम सब लोग करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी करते हैं, और डॉक्टर लोहिया रामायण मेला लगाते थे और इससे समाज में संदेश देने का प्रयास करते थे। और उस ग्रंथ के बारे में जिस तरह की टिप्पणी की गई पूरे तौर पे गलत है, पूरे तौर पे गलत है। लेकिन फिर भी लगातार बोल रहे हैं। बोलने का मतलब सीधा है कि बीजेपी को लाभ पहुंचाने के मकसद से बोल रहे हैं, सीधा इसका यही अर्थ है। पार्टी में ही दो फाड़ है। जगदानंद सिंह ने कहा कि पार्टी आपके साथ है, शिवानंद जी बोलते हैं कि ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, आपस में ही भिड़ गए दोनों का। हाँ, निश्चित रूप से हम सब लोगों ने देखा है कि राष्ट्रीय जनता दल के दो बड़े नेता आपस में भिड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम तो सीधे तौर पे कहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का जो शीर्ष नेतृत्व है उन लोगों को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने खुद ही एक दिन स्वीकार किया कि उनके विधायक भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अनुकूल काम कर रहे हैं। तो इस बात को जब महसूस करते हैं उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, तो तब तो लोगों की जो आशंका है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में या भारतीय जनता पार्टी को जानबूझकर फायदा पहुंचाने के मकसद से कोई मिलीभगत रहती है इन लोगों के बीच में। क्यों इन लोगों की मिलीभगत हो सकती है? क्या लाभ मिल सकता है इन लोगों? नहीं, लोगों के बीच आशंका रहती है ना, कई तरह का मामला होता है जिन मामलों के चलते कई बार राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को थोड़ी मदद चाहिए केंद्र सरकार से, और भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी है तो राजनीतिक लाभ उनको चाहिए। तो अब हम सीधा कहेंगे जितना विलंब होगा कार्रवाई करने में उतना ही लोगों की आशंका और उसको आशंका को बल मिलेगा। तो अविलंब कार्रवाई हो, जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, ताकि इस तरह की जो आशंका पनप रही है उस पर विराम लगे। आपकी पार्टी, आपको क्या लगता है, इन सब बयानों से और घटनाक्रम से कमजोर होती जा रही है? हाँ, निश्चित रूप से हमारी पार्टी तो बिल्कुल असहज फील करती है और ऐसे बयानों से असहज फील कर ही रही है। और साथ ही साथ इससे ज़्यादा क्या होगा जब हमारे शीर्ष नेतृत्व को लोग गाली दे रहे हैं, शिखंडी जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी कहा माने संकेत यह दिया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कि कार्रवाई होगी, पता नहीं कब कार्रवाई होगी। ऐसी स्थिति को हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं कि कोई हमारे नेता को गाली दे और कहे कि कार्रवाई हो रही है और हम लोग चुपचाप बैठे रहें। आधार वोट खिसक रहा है, आपको क्या लगता है?
देखिए, हमारे लोगों के मन में तो चिंता हो ही रही है। आप भी चिंतित हैं? निश्चित रूप से हमको तो दुख है। उसी दिन हमने कहा कि हमारे नेता को गाली दे तो हम दुखी नहीं होंगे। आपको क्या लगता है चंद्रशेखर को ऐसे बयान के लिए माफी मांगना चाहिए, नहीं तो इनको हटाना चाहिए मंत्री पद से? नहीं, कार्रवाई राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर है कि क्या कार्रवाई लोग करते हैं, लेकिन कार्रवाई अविलंब होनी चाहिए। और कार्रवाई का मतलब दिखने लायक इस तरह की कार्रवाई की लगे कि वास्तव में कार्रवाई, सिर्फ नाम के लिए नहीं कार्रवाई हो, दिखने लायक कार्रवाई हो।